समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा को लेकर किया प्रेस वार्ता समस्तीपुर के सर्किट हाउस में। उन्होंने कहा कि हम पूरे बिहार की दौरा कर रहे हैं और सदस्यता जरूर अभियान चला रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार ही आएगी, चाहे कुछ भी विपक्ष कर ले। उन्होंने शराबबंदी पर कहा कि शराब तो मिलते रहेंगे, यह बंद होने वाला नहीं है लोग पीना बंद दे तो मारना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नकली शराब पीने से ही लोगों की मौत हो रही है। बिहार में अगर पीना है तो ओरिजिनल शराब पिए, उसे मारेगा तो पर 24 महीने या 24 साल में नकली शराब ही पीने से लोग मर जाता है। 24 मिनट में ओरिजिनल शराब पिएगा तो 24 साल में मरेगा। और भी शराब पर सवाल किया गया तो सवाल को पलटते हुए श्री उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, कहीं ना कहीं सरकार नाकाम दिख रही है। बीजेपी और एनडीए की बढ़त है। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोला जाता है कि ये कब तक रहेंगे एक जगह, एक गठबंधन में, कहना मुश्किल है। इस बार क्या गारंटी है कि आप दोनों आदमी रहेंगे? सरकार क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी अलग भी रहते हैं तो भी एक ही हैं, इसलिए उसको मत देखिए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जी के संबंध को हमेशा राजनीति के चश्मे से मत देखिए। एनडीए में बने रहेंगे, ये संभव है? कहा ना, एनडीए में तो हम लोग हैं ही। सर, एक तरफ आप एनडीए के सहयोग से राज्यसभा जाते हैं, दूसरी तरफ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में अभी क्या बात हुई? एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है, कौन पार्टी अपने को कमजोर करने का कार्यक्रम चला रही है? वो तो कोई नहीं चला रहा। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया और संभवतः थोड़ी जानकारी पहले से भी होगी, हमारा कार्यक्रम पूरे बिहार का है। पार्टी की ओर से तय किया गया बिहार के सभी जिलों में जाना है, इसलिए इस यात्रा का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस क्रम में हम जहां भी जा रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं और आम लोगों से भी मेरी मुलाकात हो रही है। और सभी जगह लोगों से अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बात हो रही है। सब जगह लोगों का फीडबैक हम ले रहे हैं, हमारी सरकार के काम के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, कैसे है, क्या है। और पूरे बिहार के दौरा के समापन के बाद जहां जहां से जो फीडबैक आएगा, उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनानी है, ताकि अगले साल चुनाव के माध्यम से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। मकसद यही है इस यात्रा का। अभी तक जिन जिन जिलों में गए हैं, लगभग बिहार का आधा जिला हो चुका है। जहां जहां हम गए हैं, काफ़ी उत्साहजनक स्थिति एनडीए के पक्ष में दिखी। सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि 20 साल तक सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है इस बात की कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है, बल्कि आज भी लोगों का भरोसा है। तो एनडीए के ऊपर भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने हर तरह से काम किया है। तो जिस स्वरूप में आज एनडीए है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, तो इसलिए विपक्ष की कोई दाल नहीं गलने वाली है। और वैसे भी जब सरकार में थे आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोग, तो क्या बिहार की दुर्दशा थी सब लोगों को मालूम है। विकास का काम ठप था, हर तरह से बिहार नीचे जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिर से उसी तरह बिहार जाए, बिहार के लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इन कारणों से हम महसूस करते हैं, जहाँ जहाँ हमने देखा है, हमने जैसा कि कहा कि लगभग आधा जिला हम जा चुके हैं, तो बहुत ही
संतोषजनक स्थिति सब जगह दिख रही है। यहाँ हम आए हैं, चौथा चरण का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है बिहार यात्रा का। इसमें कल हम यहाँ पहुँचे, आज इस जिला में मोरबा और इधर उजियारपुर के इलाके में 2 जगह कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस दौरा में लोग अपनी पार्टी की मजबूती के लिए सदस्यता महापर्व के रूप में कार्यक्रम का आयोजन साथ ही करते हैं, जो दोनों जगह आज कार्यक्रम है। हमारी पार्टी की भी सदस्यता चल रही है, सदस्यता चल रही है पार्टी की मजबूती के लिए, उसी से संबंधित कार्यक्रम है सदस्यता महापर्व का। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती हम इस रूप में चाहते हैं कि हर मतदान केंद्र तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहुँचे। हर जगह पार्टी की मजबूती रहेगी तो गठबंधन में चाहे हमारी पार्टी के उम्मीदवार हों या गठबंधन के दूसरे दल के उम्मीदवार हों चुनाव में, सबके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से काम कर पाएगा, एनडीए को ताकत दे पाएगा। तो इसलिए अभी इस दौरा का एक मकसद हमारी पार्टी की मजबूती भी है। इन्हीं कारणों से हम आपके बीच भी हैं। मेरी ओर से इतनी ही जानकारी है, आप कोई सवाल पूछिएगा तो बताएं। किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगी क्या? नहीं, ये तो तय करेंगे हम लोग चुनाव के पहले। अभी तय गठबंधन में नहीं है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर और कौन कौन सीटों पर। विधानसभा चुनाव के कुछ पहले वक्त आएगा, उस वक्त हम लोग तय करेंगे, फिर बता पाएंगे। लगातार बिहार में शराबबंदी का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन जहरीली शराब से लोगों की आए दिन मौत हो रही है। ताज़ा वाला फिर आया है, तो क्या? देखिए, जहरीली शराब पीने से जो मौत हो रही है उसको शराबबंदी से मत जोड़ कर देंगे, इसलिए कि उन राज्यों में भी जहरीली शराब पीने से मौत होती है जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी अलग चीज़ है और जहरीली शराब लोग पी रहे हैं। जहर हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगे तो मरेंगे, जानते हुए कि शराब पीना गलत है। जहरीली शराब पीते हैं लोग तो 24 घंटा में दम तोड़ देते हैं। जो जिसको हम कहते हैं प्योर शराब, उसको भी पीने वाला जानता है इससे नुकसान ही है। जहरीली शराब से 24 घंटा में, तो जो ओरिजिनल शराब है उससे 24 महीना में, 24 साल में। लेकिन मौत की ओर ही ना शराब पीने वाले लोग जाते हैं रोज। तो इस ख्याल से शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। खुद ही मालूम है कि गलत चीज़ है, फिर भी लोग पीते हैं, इसलिए मौत होती है। शराब तो बोला गया था बंद है, तो फिर बिहार में आता कहाँ से शराब? या बोला गया था बंद, कानून तो है कि कोई हत्या करेगा तो जेल की सजा होगी, उसको क्या क्या। तो दुनिया में कोई जगह, कोई राज्य, कोई देश जहां हत्या बिल्कुल बंद हो गई। कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन कानून के काम करने का मतलब यह नहीं कि 100% कानून हर जगह लागू हो गया। देखिए, हम बार बार कहते रहे, शराबबंदी कानून अच्छा है, सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, सरकार चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। लेकिन शराबबंदी 100% तभी सफल होगा जब आम लोग भी इसमें साथ देंगे, सहयोग करेंगे। सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी 100% सफल नहीं हो सकती। यहाँ उपचुनाव हुआ है 4 सीटों पर, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में भी। क्या स्थिति रहेगी एनडीए की? देखिए, 4 जगह जहाँ उपचुनाव अभी चल रहा है, मतगणना बाकी है, मतदान का काम हो चुका है। तो यहाँ से तो सभी जगह हम भी गए थे। एनडीए के उम्मीदवारों की जीत बहुत ही भारी मतों के अंतर से होगी इन चारों जगह पे। सड़क का जाल जहाँ भी बिहार में जा रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। घर घर में बिजली, गरीब लोगों का पक्का मकान इत्यादि, और साथ साथ लोगों की साझेदारी सत्ता में, यह भी सुनिश्चित किया है हमारी सरकार ने। लोगों को लगता है कि जो काम करने वाली सरकार है, यही सरकार आगे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यही हम आग्रह करने के लिए लोगों के बीच हैं भी कि अगली बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। विकास का काम जितना हो रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा, नया नया काम भी होगा। अब इसी में क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो विपक्ष के लोग भी मंसूबा पाल रखे हैं
कि फिर से सत्ता में वापसी कर लें, लेकिन मुगालते में हैं विपक्ष के लोग। पिछली बार आरजेडी को कुछ सीटों की संख्या ज़्यादा उनके पक्ष में आ गई विधानसभा में, इसलिए उनको इस तरह की गलतफहमी उनके मन में हो गई है। इस बार जो गैप है उसको हम भर के आगे बढ़ जाएंगे, सरकार बनाएंगे। पिछली बार उनको कुछ ज़्यादा सीट आ गई, उसका कारण यह नहीं था कि आरजेडी से लोग बहुत स्नेह प्यार करने लगे, लोग उनके प्रति आकर्षित हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारी एनडीए की अपनी कमजोरी के कारण और एनडीए का स्वरूप थोड़ा आज जिस स्थिति में है, जिस स्वरूप में, उस स्वरूप में एनडीए नहीं था उस समय, इसका लाभ उनको मिल गया। लोजपा एनडीए में थी, उसके बावजूद जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ही उनकी उम्मीदवारी हो गई सब जगह से, इससे भी एनडीए को नुकसान पहुंचा। हम लोग भी एनडीए के साथ नहीं थे, हम लोग भी एनडीए के खिलाफ थे, इसका भी नुकसान पहुंचा।